नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये जितनी भी विपक्षीय पार्टियां हैं, पता नहीं मतलब मोदी जी का मुकाबला कैसे कर सकते हो। हिंदू मुस्लिम मुसलमानों का विवाद ये पैदा करें, धर्म का विवाद ये पैदा करें, मंदिर मस्जिद का जो विवाद ये पैदा करें। अरे सही सूढ़ का मतलब ये थोड़ी होता है यार भाई कि ये जो एक एक और जो धर्म को जो सिर्फ आपके वोटर हैं इसलिए जो आप उनको ऊपर चढ़ा दें, और एक धर्म जो सबको स्वीकार करके चलता है उसको आप लगातार दबाते चले जाएं। मोदी जी ने सबको इक्वल किया है। अब ये लोग पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि कैसे ये मोदी का मुकाबला करेंगे। मोदी का मुकाबला करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। किस बात पे मुकाबला करेंगे? हमेशा हमेशा वही बातें कि जो अरे अच्छा, सबसे बड़ी बात मालूम क्या है कि ये लोग मोदी जी पे इल्ज़ाम तो लगा सकते हैं लेकिन इल्ज़ाम को साबित नहीं कर सकते। जैसे जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि एक्स व्यक्ति चोर है तो मेरे कहने से हो जाएगा? अरे भाई, ये भी तो मुझे सबूत देना पड़ेगा कि वो चोर है कि नहीं है। कि ऐसा अगर होता तो ये सारी अदालतें बंद हो जाती। यही इसी कारण से इन विपक्षियों की ये हाल है? कोई ना, आप इनका कोई भी भाषण ले लीजिए, कोई भी काम ले लीजिए, कोई भी आधिकारिक बयान ले लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, विवाद पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। और जबकि इनको ये नहीं पता है कि मोदी जी की उस पॉलिटिक्स से जो पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, उस पॉलिटिक्स से ये मोदी जी को हाथ तक नहीं लगा सकते भाई साहब, उनको छू तक नहीं सकते। मोदी जी बहुत आगे निकल गए। मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर। और ये लोग आज तक तुष्टीकरण से आगे बढ़ ही नहीं पाए। भारत को भारत, आज लोग भारत जैसा भारत था, भारत की जो तरह पहचान हो रही है, भारत को आज पूरी दुनिया विश्व गुरु के रूप में की तरफ बढ़ते हुए जानती है। भारत की लोकप्रियता, भारत की जो संप्रभुता, भारत का संस्कृति, भारत की, अरे भारत एक ऊर्जा का केंद्र रहा है पूरे विश्व का। अब इन जाहिलों को कौन समझाए? समझ में नहीं आता है कि अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि तुष्टीकरण की राजनीति में इतना पागल हो गए हैं कि इनको ये लगता है कि आज भी हिंदुस्तान के लोग, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनको ये लगता है कि आज भी जो विशेष धर्म के लोग या हिंद भारत के लोग हमारे बरगलाने पे बरगला जाएंगे। आपको पता है मोदी जी ने जो 2014 में जब डिजिटल इंडिया का नारा दिया था, आपको पता है इनकी इनकी जितनी भी ये पार्टियां हैं, जो पारिवारिक पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं, इनकी कब्र तो उसी समय खुद गई थी। क्यों? क्योंकि अब मान लो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो न्यूज़ पढ़ लेंगे, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको सिर्फ यूट्यूब पे या गूगल पे सिर्फ डाल देना है तो सुन तो सकते हैं। आज सबके पास वो चीज़ें पहुंच चुकी हैं कि इनकी क्या औकात है, ये क्या कह रहे हैं और क्या करेंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत थोड़ा झुलझुला गया था। अरे मैं भाजपा और सपा और बसपा की बात नहीं कर रहा हूँ। कई मेरे जानने वाले ऐसे कांग्रेसी मित्र हैं जो कि हैं कांग्रेस में लेकिन वोट दे रहे हैं भाजपा को। कई कांग्रेसी ऐसे हैं, क्योंकि उनको ये पता है, भले ही उधर से उनकी दाल रोटी चल रही हो, लेकिन उनको ये पता है कि भाजपा जो कर रही है, जो या मोदी जी जो कर रहे हैं, वो एकदम सही कर रहे हैं। अभी तो मोदी जी के से ये हाल है भाई। जरा सोचिए कि जब योगी जी जिस दिन स्थापित होंगे, अभी से योगी जी के नाम से चाइना, पाकिस्तान, वो रातों में नींद नहीं आ रही है उनको कि जिस दिन ये बना उस दिन तो ये बिल्कुल भी, ये मोदी जी तो थोड़ा थोड़ा सुन भी लेते हैं। हालांकि नहीं, भारत के बारे में नहीं सुनते, भारत विरोधी में वो नहीं सुनते, लेकिन एक्शन उनका एक्शन लेने का तरीका दूसरा है। वो जोर का झटका धीरे से देते हैं।
और ये जोर का झटका धीरे धीरे कोई काम नहीं। अगर देशद्रोही हो, सनातन द्रोही हो, तो योगी जी का एक ही काम है, खेल खत्म, कोई सुनवाई नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट। तो दोस्तों बस यही कहूँगा कि अब विपक्षियों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, और मैं सभी भारतवासियों को, जितने भी 140 करोड़ हैं, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, जितने भी लोग हैं, वो सबको मैं पहले से ही धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं कि हम लोग 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके होंगे, या अगले महीने तक या अगले साल तक हम बन जाएंगे। और हो सकता है जो मोदी जी ने 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 5 साल में बनाने के लिए कहा है, हो सकता है आने वाला ये जो 5 साल है हम लोग टॉप पे हों, टॉप पे। तो दोस्तों, मेरे सनातन प्रेमियों, चूँकि चैनल मेरा सनातन और विज्ञान के ऊपर है, लेकिन आज मैं थोड़ा झुंझला गया था कि ये चुनाव प्रचार देख के, ये बुराइयां देख के प्रत्येक आदमी बस मोदी जी की बुराई में लगा हुआ है, बुराई कर लो बस। अच्छा, इल्ज़ाम सिर्फ लगा रहे हैं, इल्ज़ाम को साबित नहीं कर पा रहे हैं। इनके कई इल्ज़ाम फैल हुए, कई बार कई लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ी हाई कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।